हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हुंड्स रूल। ठीक है, हुंड्स लॉ। हुंड्स ने एक नियम दिया था, उसमें इन्होंने ये बताया था कि किसी भी परमाणु कक्षक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक कब होते हैं और सबसे कम कब होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षक में किस प्रकार भरे जाते हैं तथा उनकी दिशाओं के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में ये हम डिस्कस करने वाले हैं हुंड्स रूल। ठीक है, वीडियो अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से क्लियर है, हुंड्स का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हुंड्स का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक, हुंड्स का नियम किसने दिया था? हुंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यहाँ लिख देते भाई, क्या लिखेंगे भाई, ये नियम हुंड नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये नियम किसने दिया था बेटा? हुंड नामक वैज्ञानिक ने, हुंड्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, ने दिया था। अतः ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्टली पढ़ाएंगे। इस नियम के अनुसार क्या है बेटा? इस नियम के अनुसार क्या पढ़ेंगे बेटा? इस नियम के अनुसार। ठीक है, क्या बताया था? किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित पेयर्ड तब तक नहीं रह सकते, तब तक नहीं हो सकते जब तक कि प्रत्येक परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक करके न भर जाए। इलेक्ट्रॉन एक एक करके ना भर जाए। ठीक है भाई, ना भर जाए। ठीक है, जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता तब तक उस कक्षक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। हम दोबारा दूसरी प्रकार से लिख सकते हैं डेफिनेशन। सेकंड टाइप क्या लिखेंगे कि किसी परमाणु कक्षक में, दूसरी परिभाषा लिखेंगे, किसी परमाणु कक्षक में परमाणु एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक में, इंग्लिश में लिख लेंगे भाई एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भर सकते
जब तक कि प्रत्येक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, ठीक है। तथा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तब उस इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है? हुन्स लॉ है, ठीक है। हुन्स का नियम यानी कि हुन्स का अधिकतम बहुलता का नियम, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या दिया था? हुन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार क्या है भाई? किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करता है, या हम कह सकते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब तक नहीं भर हो सकते? जब तक प्रत्येक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब ही होंगे जब प्रत्येक एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित हो, ठीक है। अब मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। पी ऑर्बिटल में हुन्स नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एग्जाम्पल देखेंगे भाई। एग्जाम्पल देखें, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हुन्स रूल के अनुसार पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हुन्स रूल के अनुसार निम्न प्रकार बढ़ सकते हैं, निम्न प्रकार भर सकते हैं, ठीक है बेटा, निम्न प्रकार भर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए भाई कैसे भरेंगे। टेबल बनाएंगे, छोटी सी टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले पी ऑर्बिटल, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पी ऑर्बिटल में, ठीक है। दूसरा कॉलम, ठीक है, ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, ठीक। एक कॉलम और बना लीजिए। क्या बनाना है हमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा, ठीक है। ये आप कॉलम बना लेंगे। इन कॉलम की सहायता से पूरा पी ऑर्बिटल का हुन्स का नियम हम समझ लेंगे भाई। देख लीजिए, आपको ये टेबल बनानी है। इस टेबल में देखो कैसे भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप समझे, P1 होता है, तो पी में कितने ऑर्बिट होते हैं? 3 ऑर्बिट होते हैं। फिर P2 होता है,
कितने ऑर्बिट होंगे? 3 ही होंगे। P3 है, कितने होंगे? 3 ही होंगे। P4 है, इलेक्ट्रॉन अभी हम भर के दिखाएंगे, ठीक है, पहले आप ये बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन अभी हम भरेंगे। P5 है और P6 है, ठीक है, ये है। P5 में क्या है देख लीजिए, P5 और P6, ठीक। हुड्स के नियम के अनुसार p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। p में आप जानते हैं p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार भरे जाते हैं, वो भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो हुड्स के नियम के अनुसार भरते हैं, ठीक। पहला P1 है तो पहला इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें आ गया, ठीक है। दिशा क्या है? ऊपर की ओर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब होता है बिना जोड़े के, अनपेयर्ड का मतलब बिना जोड़े के, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 1 हो गए, ठीक है। फिर P2 है, जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ऐसा नहीं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन ये करते, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ये नहीं करेंगे। हुड्स ने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन तब प्रवेश करेगा जब प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, ठीक है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई ये भी बिना जोड़े के है और ये भी इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के है, तो कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 हो गए बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। इसी प्रकार से P3 है, P3 है, 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। ये हो गए। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, यानी तीनों ही सिंगल सिंगल है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, यानी कि ये क्या है? हाफ फील्ड हो गया। ये ऑर्बिटल क्या हो गया? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड हो गया बेटा। ये क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया ये, ठीक है। क्या हो गया? ये हमारा हाफ फील्ड हो गया, ठीक बेटा, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। और ये फुल फील्ड कब होगा ये भी हम बता देंगे, ठीक। P4 है, कितने? P4, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे, 1 2 3, और चौथा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इसमें जाएगा, और क्या होगी? दिशा भी विपरीत होगी, ठीक है। दिशा क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? विपरीत होगी। दिशा भी क्या होगी? विपरीत दिशा होगी। क्लियर? दिशा क्या होगी? विपरीत होगी, ठीक है भाई। अब देखें आप इसी प्रकार से P5 है, P5 है तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ऊपर वाले में भाई 2 ही बिना जोड़े के तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें 5 भरना है, ये 5 हो गए, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। अब क्या है? P6 है, क्या है बेटा? P6 है, ठीक है बेटा, P6 हो गया। जब P6 है तो P6 में देखें 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ये जो है हमारा क्या है? फुल फील्ड, क्या है? फुल फील्ड है, ठीक है। ये क्या हो गया? फुल फील्ड हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड में होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक, सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसमें होते हैं? हाफ फील्ड में सबसे अधिक होते हैं, और सबसे कम यानी कि 0 किसमें होते हैं? फुल फील्ड में होते हैं। क्लियर? फिर से देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? हुड्स के अकॉर्डिंग। मैंने आपको ये टेबल बनाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या p ऑर्बिटल में
p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस प्रकार से p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 और 3, ठीक है। p1 है तो पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इसी प्रकार से p2 है 1 और 2 ये हो गया हमारा, p2 हो गया तो 2 हो गया हमारा। p3 है, p3 1 2 3 यानी कि हाफ फील्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन कब नहीं भर सकते, कब तक भर सकते हैं, वो भी दिशा क्या होगी इसकी, विपरीत होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब भी हम भरेंगे क्या होगी, विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, ठीक है। ये जो था होन्स का नियम था हमारा, क्या था, होन्स रूल था। अब मैं आपको बताने वाला हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है भाई। क्वेश्चन लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। समझ में आ गया भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, हुंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके, हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, ठीक भाई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुंड्स के नियम के अनुसार ही निकाले जाते हैं। देख लीजिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चन लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन कैसा है, जैसे कि मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछे हम आपसे, ये पूछ ले जैसे कि लिथियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। लिथियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो लिथियम का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे बेटा। लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, पहले परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो 1s2 2s1, ठीक है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बनाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि ये जो बन के आया हमारा 1s2 यानी कि 1 2, और ये जो निकल के आया हमारा 2s1, ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए, इसी प्रकार से इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या निकल के आई वो कितने निकल के आई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आएंगे, यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आया, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए, यदि आपसे ये पूछा जाए कि 3d5 में 3d4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भाई इस प्रकार से बन जाए, 3d4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए, तब कैसे करेंगे भाई, 3d4 क्या है, ये 9 नहीं है, क्या है 4 है बेटा, क्या है 4 है। 3d4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब हमें ज्ञात करना हो, तब आप भाई आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर देखें कैसे करना है, हमें कैसे करना है, 3d4 आप बना लीजिए, 3d4 बना लीजिए। डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 और 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन जब भरने होंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, वो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आए बेटा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आए, ठीक है भाई। कितने निकल के आए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जाए 3d7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे भाई, 3d7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे करते हैं, देख लीजिए। पहले आप 3d7 बना लीजिए, जब 3d आप 7 बनाएंगे तो कैसे आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें भरेंगे, इलेक्ट्रॉन हमने भरा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमें, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इसमें पूछे जाएंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 3,
ठीक है। अनपेयर्ड का मतलब होता है बिना जोड़ के। ठीक, अब मैंने आपको मतलब आपवाओ नियम तो पढ़ाया ही था। आपवाओ नियम के बाद जब तक आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तभी कर सकते हो जब आपको आपवाओ नियम आता हो। आपवाओ नियम नहीं आएगा तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करोगे आपवाओ नियम के अनुसार, जब अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हुंस का नियम भी बहुत ही आवश्यक है। हुंस के नियम से हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे जाते हैं हुंस के नियम के अनुसार। या हम कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या ज्ञात की जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने में ही तो हुंस का नियम लागू होता है। अब यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट करके क्या लिखेंगे बेटा, नोट करके क्या लिखेंगे कि हुंस के नियम के अनुसार, हुंस रूल के अनुसार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। ठीक है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है भाई, ये हमारा हुंस का नियम हो गया। ठीक, हुंस का नियम हो गया, मैंने आपको बता दिया भाई। अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल हो जाए। एक पॉइंट और कर लो अच्छा नोट करके, यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है भाई, सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। क्लियर, सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कल की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक के बारे में एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। और प्रत्येक किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो या सभी इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए क्वांटम नंबर निकालना मैं आपको कल की क्लास में सिखाने वाला हूं। 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम संख्याएं मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा विस्तार से ट्रिक के साथ, और साथ ही साथ मैं आपको उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं निकालना सिखाऊंगा। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।